इंदिरा गांधी नहर परियोजना आईजीएनपी स्टेज 2 डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर नहरों के निर्माण में करोड़ों का खेल कैसे हुआ? ठेकेदारों और विभागीय अफसरों की मिलीभगत से जनता की गाड़ी कमाई कैसे लूटी गई? ये सिर्फ एक घोटाला नहीं है, ये किसानों के भविष्य से खिलवाड़ है, ये रेगिस्तान में पानी की आस से धोखा है और ये जैसलमेर की जनता के साथ विश्वासघात। नमस्कार, मैं आयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। आज द बवाल आपके सामने वो दस्तावेज, वो रिपोर्ट और वो आंकड़े रखेगा जो ये साबित करते हैं कि सरकारी सिस्टम और ठेकेदार मिलकर जनता को लूट रहे हैं। ये वो आधिकारिक दस्तावेज हैं जिन पर खुद निरीक्षण टीम की रिपोर्ट लगी है। रिपोर्ट साफ कहती है ठेकेदार समय पर काम पूरा नहीं कर पाए, अनुबंध की शर्तों को ताक पर रखकर बार बार समय सीमा बढ़ाई गई, अधिशेष भुगतान और प्राइस एस्केलेशन का फायदा ठेकेदारों को दिया गया जबकि काम अधूरा पड़ा रहा। 7.52 करोड़ का गलत भुगतान, 36 महीने का काम 18 महीने में होना था लेकिन 2025 तक भी अधूरा। 23 बार रिमाइंडर भेजे गए फिर भी काम पूरा नहीं हुआ। कुल लागत 51.11 करोड़, ठेका हुआ 48.16 करोड़, समय सीमा 2020 से 2023 लेकिन 2025 में भी अधूरा। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक लापरवाही है या फिर गहरी साजिश? विशेष उदाहरण शहीद बीरबल शाखा प्रणाली, और ये कहानी सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है। शहीद बीरबल शाखा का टेंडर 48.16 करोड़ में लिया था। हमारे पास मौजूदा दस्तावेज बताते हैं कि शहीद बीरबल शाखा प्रणाली के आधुनिकीकरण के नाम पर करोड़ों की स्वीकृति दी गई, लेकिन निरीक्षण में सामने आया कि बिना कार्य पूरा किए ही बिल पास कर दिया गया। बीओक्यू और तकनीकी शर्तों से छेड़छाड़ कर ठेकेदार को अतिरिक्त राशि का भुगतान 2019 से 2023 तक 7.39 करोड़ खर्च दिखाया गया, लेकिन हकीकत में काम अधूरा, यानी पानी पहुंचाने के नाम पर जनता के पैसे को ठेकेदारों और अफसरों की जेब में बहा दिया गया। विभागीय मिलीभगत सबसे बड़ा सवाल। जब ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ा तो विभागीय अफसरों ने भुगतान क्यों कर दिया? क्यों 7.52 करोड़ प्राइस एस्केलेशन के नाम पर दे दिए गए? क्यों हिड्रेंस रिपोर्ट दाखिल करने के बजाय आंखें मूंद ली गई? क्वालिटी कंट्रोल नहीं हुआ? क्यों 4.72 करोड़ रुपए एलडी की वसूली नहीं हुई? रिपोर्ट में साफ लिखा है, ना समय सीमा पर सख्ती, ना जिम्मेदारी तय, बल्कि अफसर ठेकेदारों का साथ देते दिखे। नतीजा ये हुआ कि जनता का पैसा जो नहरों और सिंचाई पर खर्च होना था सीधा जेबों में चला गया। टैक्स और मजदूर फंड की लूट। अब जो नई फाइलें हमारे हाथ लगी उसमें एक और बड़ा खुलासा, टीडीएस और जीएसटी की कटौती तक नियमों के अनुसार नहीं की गई, यानी ठेकेदारों को पूरा भुगतान लेकिन टैक्स कटौती में खेल। रिपोर्ट में दर्ज गड़बड़ियां, पोस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट पीपीआर जमा नहीं हुई फिर भी 43.17 करोड़ का भुगतान, एलडी की 4.72 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हुई, टीडीएस में 1.17 करोड़ की कम कटौती, जीएसटी में 96 लाख रुपए की कम रिकवरी, लेबर केस, ईएसआई, पीएफ तक नहीं काटे गए, यानी ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए टैक्स और मजदूरों की सुरक्षा फंड तक को लूट लिया गया। मजदूर जिनके पसीने की कमाई से ये नहरें बनती हैं, उनका हक भी है, वो भी डकार लिया गया। किसानों और जनता पर असर। अब सोचिए, आईजीएनपी का मकसद क्या था? रेगिस्तान को हरा भरा करना, किसानों को पानी देना, लेकिन हकीकत ये है कि नहरें अधूरी, किसान प्यासे हैं, खेत सूखे हैं और प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार निकल गया। किसान पहले ही कर्ज में डूबा है, मानसून पर निर्भर है और जो योजना उसे राहत देने वाली थी उसी को घोटाले ने बर्बाद कर दिया। ये सिर्फ सरकारी फाइलों का मामला नहीं, ये जनता की प्यास का मामला है, ये किसानों की जमीन का मामला है, ये जैसलमेर के भविष्य का मामला है। कानूनी और प्रशासनिक जिम्मेदारी। अब सवाल है कि जिम्मेदारी किसकी है? क्या ठेकेदार अकेले दोषी है? नहीं, विभागीय अफसर भी बराबर के साझेदार हैं। कानून साफ कहता है ठेकेदार अधूरा काम छोड़े तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो, उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए, अफसरों पर कार्रवाई हो, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है, ना सिक्योरिटी जब्त हुई, ना ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हुए, बल्कि उन्हें और फायदा पहुंचाया गया। क्या ये घोटाले का क्लासिक उदाहरण नहीं है? द बवाल की मांग। जनता पूछ रही है, क्या जिम्मेदारी सिर्फ ठेकेदारों की है या अफसर भी इस लूट के बराबर के भागीदार हैं? करोड़ों के इस घोटाले की जांच कौन करेगा? द बवाल की मांग साफ है, इन अनियमितताओं की जांच एसीबी से हो, दोषी अफसरों और ठेकेदारों पर आपराधिक मामला दर्ज हो, अधूरे कार्यों की जिम्मेदारी तय कर तुरंत कार्रवाई हो। दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की पोल खोलने वाली रिपोर्ट है जिसमें जनता का पैसा लूटा जा रहा है और कोई जवाबदेही नहीं है। याद रखिए, अगर जनता चुप रही
तो ये लूट जारी रहेगी। अगर जनता सवाल पूछेगी तो जिम्मेदारों को जवाब देना होगा। नहर में पानी कब आएगा और भ्रष्टाचारियों की तिजोरी कब सील होगी। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए द बवाल। शुक्रिया।